हेलो दोस्तों, आपको रूबरू कराते हैं बाबा रामदास जी, उदासीन महात्मा। उनसे कुछ चर्चा करेंगे। उदासीन महात्मा उनसे कुछ बात करेंगे। प्रणाम गुरु जी। प्रणाम गुरु जी। प्रणाम गुरु जी, कुछ अब जो 2025 में कुंभ आ रहा है जी, उसके बारे में थोड़ा प्रकाश डालें जी। ये क्यों लगता है जी, कब से स्टार्ट हुआ? संस्कृति का सबसे महान पर्व है। जब स्वर्गलोक में देवासुर संग्राम हुआ, उस समय में देवताओं ने और राक्षसों ने मिलकर 12 दिन तक स्वर्गलोक में उत्तरांचल पर्वत से सागर का जब मंथन किया, क्षीर सागर का, तो उस समय में कहते हैं 14 रत्न निकले। 14 रत्न में सबसे आखिर में अमृत निकला। उस अमृत को पाने के लिए देवताओं में और असुरों में बहुत युद्ध हुआ, और उस युद्ध के दौरान जो इंद्र के पुत्र थे जयंत, वो उस अमृत के कुंभ को लेकर भागे, और उस अमृत के कुंभ के जो कुछ जल थे वो भारत में 4 जगहों पे उसकी कुछ कुछ बूंदें गिरी हैं। और वो हरिद्वार, नासिक, उज्जैन और अभी प्रयागराज में 2025 में जो मेला आ रहा है उसमें ये कुछ अमृत की बूंदें गिरी थी। और उसी के उपलक्ष्य में हर 12 साल में कुंभ का मेला लगता है, और 2 जगह पे अर्ध कुंभ लगता है, प्रयागराज में और हरिद्वार में, और बाकी जो 2 जगह हैं वहाँ पे पूर्ण कुंभ लगता है। और इस कुंभ में पूरे देश विदेश से लोग आते हैं, और भारतीय संस्कृति, सनातन की संस्कृति जो है उसकी अनुपम छटा देखने के लिए पूरे विश्व के लोगों को मिलता है। तो इसमें भारत सरकार और भारत के साधु संत और जो भी सनातन के अनुयायी हैं वो सब इस मंच पे आते हैं, और विश्व का सबसे बड़ा मेला इसको माना जाता है। और प्रयागराज का जो मेला है उसको तो टेंट सिटी के रूप में आजकल मॉडर्न रूप में लोग बोलते हैं। बहुत बड़ा एक वहाँ पे टेंटों का शहर बसाया जाता है। और अगर आप अभी जाके देखेंगे प्रयागराज में तो बहुत तेजी से काम चल रहा है, और 1.5 महीने के अंदर में वो सारा नगर बसा के कुंभ का मेला किया जाता है। तो हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं कि इस मिट्टी में पैदा हुए, और ऐसे मेलों को हम लोग आनंद ले रहे हैं। अभी उसी की तैयारी चल रही है। अच्छा जी। और ये अर्ध कुंभ है जी, ये 6 साल में आता है जी? उसमें अगर हम जाते हैं ज्योतिष के आधार से, तो ज्योतिष के आधार से जैसे मकर राशि में जब सूर्य आते हैं तो प्रयागराज का कुंभ लगता है। तो राशि परिवर्तन के हिसाब से 6 साल बाद वो राशि पुनः उस जगह पे आ जाती है। तो इसलिए 2 जगहों पे अर्ध कुंभ लगता है, और ज्योतिष के आधार से मनाया जाता है। पर पौराणिक कथा से अगर देखेंगे तो कुंभ का ही इतिहास है, और पौराणिक कुंभों शास्त्रों में कुंभ का ही वर्णन आता है, अर्ध कुंभ का वर्णन नहीं आता है। पर ज्योतिष के आधार से अगर जब हम देखते हैं तो अर्ध कुंभ का मेला आता है जी। तो वहाँ पे अब आप महात्मा लोगों के, संत लोगों की क्या भूमिका रहेगी उसमें? वहाँ पे महात्माओं का जो कार्यभार है वो सब अखाड़ों के द्वारा चलते हैं। अखाड़ों की अखाड़ा परिषद वहाँ पे बैठते हैं, वहाँ पे मीटिंग होती है, जमीन कटता है। और कुछ महात्मा अपने आप में सक्षम है, वो अपना भी कैंप लगाते हैं, और अपना कैंप लगा के लोगों को धर्म से जोड़ते हैं। कोई दवा बूटी बांट रहा है, कोई अनक्षेत्र चलाता है, कहीं कथा चलती है, कहीं रासलीला चलता है। मतलब धर्म से संबंधित जितने भी कार्य हैं वो होता है। कुछ दिनों पे विशेष शाही स्नान होता है जो पुरातन परंपरा से महात्मा लोग करते आए हैं। तो इसमें जैसे मकर संक्रांति है, वसंत पंचमी है, मौनी अमावस्या है, तो ये तीनों का शाही स्नान होगा उस दिन। तो ये शाही स्नान कितने हैं अब की बार? 3 है। शाही स्नान 3 है। कौन सी तारीख के है जी? संक्रांति 14 जनवरी का, 29 जनवरी का मौनी अमावस्या, और 3 तारीख को बसंत पंचमी, ये शाही स्नान होगा। ठीक है जी। और ये जैसे आप अपने संप्रदाय के बारे में बताओ जी कुछ। उदासीन, हमारा उदासीन संप्रदाय सनातन संत कुमार के द्वारा पोषित और प्रेक्षित किया हुआ संप्रदाय है। भगवान विष्णु और भगवान शिव दोनों की इस संप्रदाय में उपासना की जाती है। और 563वें नंबर पे हमारे आचार्य भगवान श्रीचंद जी का प्रादुर्भाव इस धरती पे हुआ, जो गुरु नानक जी के ज्येष्ठ पुत्र थे, और उनके द्वारा इस संप्रदाय को पुनः संरक्षित किया गया। और उसी कड़ी में बाबा प्रीतम दास जी आए, जो कि अखाड़ों की स्थापना की, और अखाड़ों की स्थापना करने के बाद में एक विशाल संप्रदाय यह खड़ा हुआ। आज देश विदेश में सभी जगह बैठकर ये सनातन का प्रचार करते हैं, और अपने अपने कार्यों में सब संलिप्त हैं, अपने अपने तरीके से सब कारोबार चला रहे हैं। ठीक है जी, धन्यवाद। चल बाबा जी क्या